यहाँ कहानी 150 साल पुरानी है। तब लोग खेती किया करते थे। एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत पेड़ था। यहाँ पेड़ गांव वालों की सभी इच्छाओं को पूरी करता था। गांव से एक व्यक्ति आया। इच्छा पूरी करने वाले जादुई पेड़ में आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें लालच नहीं होना चाहिए। मैं लालच से बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इससे कभी तुम्हें मन की शांति और सुख नहीं मिलेगा। मित्र, अब तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, खूबसूरत पेड़ में आपकी बात समझ गया हूँ मैं। कोई लालच वाली इच्छा नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बेल दो, जिससे मैं खेती कर सकूं। और खूबसूरत इच्छा पूरी करने वाले पेड़ ने गांव वाले को एक बेल दे दिए। गांव वाला बैल लेकर चला गया। अगले दिन एक और व्यक्ति आया और बोला। इच्छा पूरी करने वाले पेड़, क्या आप मेरी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं? मैंने सुना है आप सबकी इच्छा पूरी करते हो। हाँ मित्र, मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मित्र? जादुई खूबसूरत पेड़, मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे एक ठेला दें जिस पर मैं मेरी सब्जियां बेच सकूं। मेरा पुराना ठेला पूरी तरह से खराब और बेकार हो गया है। और देखते ही देखते खूबसूरत पेड़ ने एक ठेला प्रकट कर दिया और बोला। लो मित्र, तुम्हारा नया ठेला यहाँ एकदम नया है। इस पर तुम ढेर सारी सब्जियां बेच सकते हो और ये कभी खराब और बेकार भी नहीं होगा। व्यक्ति ठेला लेकर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक महिला आती है और वहां काफी परेशान थी। पेड़ ने महिला से पूछा। क्या हुआ मित्र? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो या तुम्हारी कोई इच्छा है? अगर कोई इच्छा है तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा कर दूंगा। नहीं नहीं, जादुई पेड़, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बकरी कहीं चली गई है। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। क्या आप मेरी बकरी मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी बकरी ला सकता हूँ। जादुई पेड़ बकरी को उस महिला के सामने प्रकट कर देता है और महिला जादुई पेड़ को धन्यवाद बोलकर अपनी बकरी ले जाती है। एक दिन जंगल में दूसरे गांव से एक लकड़हारा आया। उसने देखा कि यहाँ पेड़ तो बहुत ही खूबसूरत और घना है। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह इस पेड़ की लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचे तो उसे बहुत लाभ होगा। लेकिन जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना चाहा तो पेड़ रोने लगा। लकड़हारे ने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपनी कुल्हाड़ी को और मजबूत पकड़कर पेड़ को काटने की कोशिश की। तभी पास से एक साधु आए, जिन्होंने उस दृश्य को देखा। उन्होंने लकड़हारे को रोककर कहा। हे लकड़हारे, इस पेड़ को मत काटो। यह पेड़ न केवल जानवरों का घर है, बल्कि यह हमें प्राण वायु भी देता है। इसे काटकर तुम केवल पेड़ ही नहीं, बल्कि कई प्राणियों का जीवन भी छीन लोगे। यह एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। अगर तुमने आज इसे काट दिए, तो बहुत से जीव जो इसके सहारे जीते हैं, उनका क्या होगा? लकड़हारे ने साधु की बात सुनी और सोचा कि यह पेड़ सच में बहुत मूल्यवान है। उसने पेड़ को न काटने का निर्णय लिया और कहा। आप सही बोल रहे हो। मुझे इस खूबसूरत इच्छा पूरी करने वाले पेड़ को नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा वह से जाने लगता है। तभी जादुई पेड़ उसे रोककर बोलता है। रुको मित्र, तुमने आज अपनी अंदर की अच्छाई दिखाई है और मुझे नहीं काटा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हें उपहार में एक सोने की कुल्हाड़ी देता हूँ। तभी एक सोने कुल्हाड़ी लकड़हारे के पास उड़ती हुई आती है। लकड़हारा इस उपहार को स्वीकार कर लेता है और वहां से चला जाता है और पेड़ बहुत खुश होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। मिलते हैं और एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।